नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम रॉयल लाइफ के विषय में चर्चा करेंगे, यानी उच्च स्तरीय जीवन यापन के विषय में चर्चा करेंगे। वह कौन सा ग्रह होता है जो जीवन काल में उच्च स्तरीय वैभवशाली जीवन जातक को प्रदान करता है और ग्रह की स्थितियां क्या हो सकती हैं, तब जाकर जीवन काल में वह बुलंदियां हासिल कर पाता है। इस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह, जिसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे और रियल एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार शुक्र ग्रह अलग अलग भावों में बैठकर, यानी किस भाव में बैठकर जातक को बुलंदियां दे सकता है, उसकी स्थितियां किस प्रकार से अनुकूल होनी चाहिए, तब जाकर जीवन काल में जातक उच्च स्तरीय रहन सहन प्राप्त कर पाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। आखिर शुक्र ग्रह किस प्रकार से जीवन काल में तरक्की देता है, इसे हम जानेंगे, क्योंकि शुक्र तो हर कुंडली के अंदर आपको मिल जाएगा। क्या हर व्यक्ति के जीवन काल में इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब जीवन काल में ये शुक्र ग्रह तरक्की देता है, उसे ही आज की वीडियो में हम जानने का प्रमुख रूप से प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ बातें आधारभूत जान लेते हैं। देखिए, किसी भी लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह भौतिक वस्तुओं के प्रमुख कारक ग्रह हैं, भोग विलास के कारक ग्रह हैं, जीवन में उच्च स्तरीय रहन सहन के कारक ग्रह हैं। यदि कोई जातक अच्छे तरीके से रहन सहन कर रहा है, जीवन काल में ऊंचे ऊंचे शौकों को पूरा कर रहा है, तो पक्का मान लीजिएगा कहीं ना कहीं इसमें शुक्र का योगदान जीवन काल में अवश्य ही होता है। लेकिन इसके लिए कुछ बातें जरूरी हैं जिन पर अभी हम विचार कर लें। इसके पश्चात हम रियल एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को जानेंगे। देखिए, शुक्र ग्रह किसी भी भाव में यदि बैठे हों, राशि का अंक जरूर देखिए। राशि का अंक यदि आपको 12 लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए शुक्र अपनी उच्च अवस्था का होकर बैठा हुआ है, उच्च राशि में बैठा हुआ है और अच्छा रिजल्ट देगा। शुक्र ग्रह जब भी उच्च अवस्था के होकर बैठते हैं तो जीवन में उच्च तरक्की प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ भावों के अंदर ये उच्च रहन सहन को दर्शाते हैं, जिस पर अभी हम विचार करने वाले हैं। किसी भी भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं, राशि का अंक देखें 6 लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए कन्या राशि है। कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट ये नहीं देंगे। इसके अलावा किसी भी भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठ जाए, वहां पर राशि का अंक आपको 2 लिखा मिल जाए, अर्थात वृषभ राशि हो या फिर तुला राशि हो, ठीक है, ये शुक्र की ही राशियां हैं और इन राशियों में शुक्र ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये केवल एक बेसिक नॉलेज हुआ जो कि हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात आपको यह भी देखना होगा कि शुक्र ग्रह कारक लग्नों के अंदर है अथवा अकारक लग्नों के अंदर है। देखिए, शुक्र ग्रह यदि केंद्र के घर के स्वामी बन जाते हैं, किसी भी केंद्र के घर के, यानी पहले घर, चौथे, 7वें या 10वें घर के स्वामी बन जाते हैं, या 5वें घर या नवम घर के स्वामी बन जाते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि शुक्र ग्रह कुंडली में कारक हैं। ठीक है, ये भी एक पहलू हुआ। आप लग्न देख लीजिए, लग्न में वृषभ लग्न, ठीक है, इसके अलावा तुला लग्न, कन्या लग्न और मिथुन लग्न, ठीक है, इसके अलावा मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में शुक्र ग्रह कारक होते हैं। लेकिन कारक होने के साथ साथ आपको यह देखना होगा कि जिस भाव में ये बैठे हुए हैं उस भाव में राशि का कौन सा अंक लिखा है। यदि उस भाव में राशि का अंक 2 लिखा मिल जाए, 7 लिखा मिल जाए या फिर 12 लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए कि शुक्र के आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान। लेकिन कारक लग्नों के अंदर बैठे हुए होने चाहिए। जिस भाव में ये बैठे और भाव में बैठे वहां से लग्नेश की दूरी चेक करिए। लग्नेश के साथ यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। हम रॉयल लाइफ के विषय में जानेंगे, यानी उच्च स्तरीय रहन सहन किस प्रकार से शुक्र देते हैं, इस पर चर्चा आज की वीडियो में हम करेंगे। लेकिन कुछ बातों का और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये देखिए, क्या शुक्र ग्रह राहु ग्रह के साथ तो नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि राहु ग्रह के साथ यदि शुक्र बैठ जाते हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लंपट योग का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो इनसे फिर आप ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे फिर ये किसी भी भाव के अंदर बैठ जाएं। इसके अलावा शुक्र ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त नहीं होने चाहिए। यदि अस्त के हो जाते हैं तब भी शुक्र ग्रह ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखिए, क्या शुक्र ग्रह वक्री तो नहीं है क्या? अगर शुक्र ग्रह वक्री होंगे तो अच्छे फलों की उम्मीद आप नहीं कर सकते। शुक्र ग्रह का अच्छा फल लेने के लिए इनका मार्गी होना आवश्यक है। ठीक है, तो यदि मार्गी होंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे। ये तो हुआ बेसिक नॉलेज। मित्रों, शुक्र से संबंधित आज का पहला ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से, यदि शुक्र ग्रह कुंडली के 12th हाउस में स्वराशि या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में जातक को अपनी दशा अथवा अंतरदशा के दौरान विशेष तरक्की प्रदान करते हैं। जातक की जो जीवन शैली रहेगी वह उच्च स्तरीय होगी, यानी जातक खर्चीला होगा। इस बात को थोड़ा सा हमें स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा जातक के पास भूमि भवन वाहन का सुख भी होगा, यानी जातक के खर्च बड़े चढ़े रहेंगे, लेकिन जातक का रहन सहन
उच्च स्तर का होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह कुंडली के 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने एक वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में हालांकि शुक्र ग्रह कारक नहीं होते, लेकिन क्योंकि उनके पास कुंडली का सप्तम भाव है, क्योंकि सप्तम भाव में राशि का अंक आ रहा है 2, अर्थात वृषभ राशि है, और वृषभ राशि में शुक्र ग्रह स्वराशि के माने जाएंगे। ठीक है, शुक्र की राशि होने के कारण ये यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान देंगे। इस बात की संभावना पूरी बनती है, क्योंकि शुक्र ग्रह की राशि केंद्र में एक तो, और दूसरी जो है कुंडली के 12th हाउस में आ रही है, यानी व्यय भाव में आ रही है, तो यहाँ पर ये खर्च भी करवाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आप ये देखें कि शुक्र राहु से दृष्ट अथवा युत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता देख लीजिए, क्योंकि मंगल इस कुंडली में कारक ग्रह बन रहे हैं, यानी लग्नेश बन रहे हैं, जो कि मित्र राशि के होकर दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जिनकी चतुर्दृष्टि लग्न भाव पर भी है। और मंगल के साथ शुक्र की क्योंकि तात्कालिक मित्रता हो गई है, तो अतः जातक जीवन काल में उच्च स्तरीय रहन सहन रखेगा। जीवन में भौतिक वस्तुओं की भरमार रह सकती है। ठीक है, यानी जातक के पास जिन चीजों के लिए आम व्यक्ति एक प्रयत्न करता है, वह चीजें आसानी से शुक्र के कारण जातक हासिल कर लेगा, यानी रहन सहन उच्च कैटेगरी का शुक्र ग्रह बना देते हैं। हालांकि यह बात अलग है कि उसके पास पैसा बचेगा या नहीं बचेगा, उसके लिए धनेश की स्थिति और लावेश की स्थिति देखी जाती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उच्च स्तरीय रहन सहन की। तो शुक्र ग्रह यहां पर इस प्रकार की स्थितियां निर्मित कर देते हैं। ध्यान रखें, शुक्र ग्रह वक्री अवस्था के नहीं हो और अस्त के ना हो, इस बात का ध्यान रखें। यदि वक्री हो जाते हैं उच्च अवस्था के होकर, तो शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। फिर यदि शुक्र राहु के द्वारा या केतु के द्वारा पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी शुक्र से फिर हम ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। मित्रों, शुक्र से संबंधित आज का दूसरा ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से, शुक्र यदि कुंडली के 6ठे भाव में मार्गी होकर उच्च राशि के या फिर स्वराशि के होकर बैठ जाएं, लेकिन लग्न और लग्नेश बलवान होना चाहिए, तो यह जातक शत्रुओं का दमन करने वाला, जातक का जीवन यापन उच्च स्तरीय होता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। आइए इस चीज को हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने तुला लग्न की कुंडली का उदाहरण लिया है। अब तुला लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह कुंडली के 6ठे भाव में आकर बैठे हैं, जहां पर राशि का अंक लिखा हुआ है 12, अर्थात मीन राशि, और मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं। ठीक है, अब जिसकी राशि में शुक्र ग्रह उच्च अवस्था के माने गए हैं, उसकी स्थिति भी देखनी है आपको गुरु ग्रह की। तो शुक्र ग्रह की जो दृष्टि जाएगी वह जाएगी कुंडली के 12th हाउस पर। हालांकि ये नीच की दृष्टि मानी जाएगी, क्योंकि शुक्र ग्रह की सप्तम दृष्टि जब 12th हाउस पर जाएगी, वहां पर कन्या राशि है, कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच के माने जाते हैं। लेकिन हमें कुछ बातों को समझना होगा पहले, क्योंकि शुक्र ग्रह खुद नीच के नहीं है। शुक्र ग्रह के पास जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, तो शुभ ग्रह जब उच्च अवस्था के होकर सामने दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे, तो सीधी सी बात है, वहां पर जो राशि लिखी रहेगी वह नीच अवस्था की होगी, लेकिन वहां पर प्रभाव इनका पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन फिर भी आप चीजों को पुख्ता करने के लिए ये देखें, क्या बुध के साथ शुक्र की तात्कालिक मित्रता हो गई क्या? यदि बुध के साथ शुक्र की तात्कालिक मित्रता हो जाती है, तो डेफिनेटली ये शुक्र ग्रह अपनी दशा अंतरदशा के दौरान आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। हालांकि ये खर्च भी करवाएंगे, क्योंकि उच्च स्तरीय रहन सहन जब होता है, जीवन यापन जब उच्च तरीके का आप करेंगे, भौतिक वस्तुओं पर खर्च करेंगे, तो सीधी सी बात है कि पैसे की समस्या बनी रह सकती है। तो इसके लिए आपको धनेश और लाभेश की स्थिति पर विचार करना चाहिए। शुक्र से संबंधित आज का तीसरा ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से, यदि शुक्र ग्रह स्वराशि या उच्च राशि के होकर कुंडली के लग्न भाव में मार्गी होकर पर्याप्त अंश बल के साथ बैठ जाएं, तो जातक अपने जीवन काल में उच्च स्तरीय तरक्की अर्जित करता है। तरक्की का तात्पर्य है जातक का उच्च स्तरीय रहन सहन रहेगा, जीवन काल में उन्नति भी करेगा, तरक्की भी करेगा और रहन सहन भी जातक अच्छा रखेगा। लेकिन ध्यान रखें, अब यहाँ पर शुक्र ग्रह लग्नेश होकर क्योंकि लग्न भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो खर्चों पर थोड़ा यहाँ पर नियंत्रण रहेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह यदि कुंडली के 12th हाउस से संबंध बनाते हैं, तो जातक खर्च ज्यादा करता है। पैसा कितना आएगा या नहीं आएगा, इस बात की परवाह नहीं करेगा। इस बात की परवाह करेंगे कुंडली में धनेश और लाभेश, इसके अलावा लग्नेश। लेकिन शुक्र ग्रह यहाँ पर इस बात की परवाह नहीं करते। लेकिन इस उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर शुक्र ग्रह खुद लग्नेश बन रहे हैं, हालांकि वो अष्टमेश भी बन रहे हैं, लेकिन जातक अपने जीवन में तरक्की भी अर्जित करेगा, धन भी कमाएगा और इसके साथ साथ अपने शौक भी पूरे करेगा। ये अंतर विशेष रूप से आता है जब शुक्र ग्रह कुंडली के 12th हाउस में न बैठकर लग्न भाव में बैठ जाते हैं तब। मित्रों, शुक्र ग्रह से संबंधित आज का चौथा ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से, शुक्र ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में स्वराशि या उच्च राशि के होकर पाप रहित होकर मार्गी अवस्था के होकर बैठ जाएं, तो जीवन काल में उच्च स्तरीय रहन सहन प्रदान कर देते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं जातक के जीवन काल में
उपलब्ध हो जाती हैं। समझने के लिए मैंने एक यहाँ पर कुंडली ली हुई है कन्या लग्न की। अब कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह पहली बात तो कारक होते हैं। दूसरी बात यह है कि शुक्र ग्रह जो बैठे हुए हैं वह बैठे हुए हैं कुंडली के सप्तम भाव में और बुध के साथ बैठे हुए हैं, यानी लग्नेश के साथ बैठे हुए हैं। और शुक्र इस कुंडली में भाग्येश भी बन रहे हैं, क्योंकि उनकी राशि का जो अंक है वृषभ राशि का, वो कुंडली के भाग्य भाव में आ रहा है, यानी भाग्येश बनकर कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जातक को अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान विशेष रूप से भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। जीवन में ऊंचाइयों को प्रदान करने की क्षमता ये जातक को प्रदान कर देते हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा कि कुंडली के 12th हाउस में सबसे ज्यादा कई खर्च करवाएंगे और रहन सहन हालांकि ऊंचा बना देते हैं, लेकिन कुंडली के लग्न भाव की बात करें या सप्तम भाव की बात करें तो यहां पर सामान्य प्रकार का स्तर देखने को मिलेगा, यानी जातक अपने जीवन के विषय में भी सोचेगा, बचाने की भी सोचेगा और रहन सहन भी अच्छा रखेगा। लेकिन यदि 12th हाउस से संबंध इसका हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जातक पैसे की परवाह किए बिना अपने शौक पूरा करे, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि किस मात्रा में रहेंगी इसके लिए कुंडली में अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना जरूरी हो जाता है। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। कुंडली का एनालिसिस करवाना चाह रहे हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।